अरे यार बता ही नहीं रहे हो, क्या करने वाले हो? वाओ पिंटू जी, आई डोंट बिलीव दिस। आप तो ना सच्ची में सुपर हीरो निकले। कुछ तो गड़बड़ है। इलायची जी की तरह कमाल का इंसान कोई नहीं है। She is totally different, you know. I'm totally impressed that. चलो एटलीस्ट लंदन में तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। जी। ओह, अरे बर्तन, अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। इलायची बेटा। अच्छा। ओ। ये एसपी साहब है बेटा, नमस्ते करो। वैसे हमारा बेटा है, उसने लंदन से एमबीए किया है। लंदन से क्यों? यहाँ ना पढ़ पाए? देखो क्या है ना भैया, पढ़ाई लिखाई में जो है ना बहुत मन लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। नहीं, कहने की बात यह है कि दरअसल अगर आप विदेश से पढ़कर आते हैं तो आपकी नौकरी लगना गारंटीड है। करेक्ट, पाउंड में। अच्छा ये बात है, चलो तो फिर ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैंने लंदन से सारी पढ़ाई की है और अब मैं वहाँ पे सी हूँ। आई मीन लंदन की क्वीन के घर के पास मेरा फ्लैट है, 5 कार हैं और साल का लगभग 5-6 करोड़ हो जाता है। That's it. अरे बेटा, वाह 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 वाह, भाई खूब तरक्की करो। खूब पैसे कमाओ बेटा, खूब पैसे कमाओ, है ना। और अपनी बीवी के साथ साथ जो है उसके माँ बाप को भी लंदन की सैर करवाओ। भाई हम तो यही आशीर्वाद दे सकते हैं। वैसे हमें क्या है कि बड़ा चौड़ा की बात करने की कोई आदत नहीं, लेकिन एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे भाई साहब जो है वो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में हेड है। दिल्ली में जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उसे ऐसे तुड़वाते हैं जैसे कि रेती के टीले। दिल्ली में लोग उन्हें बुलडोजर कह के बुलाते हैं, बुलडोजर। बता रहे थे कल वो कि चांदनी चौक में कुछ इलीगल जगह जो है लोगों ने कब्जा करके रखी है, तो नौनी की शादी के बाद उसे भी वो टारगेट करने वाले। डार डार डार, तोड़ फोड़। अरे अपना सर, पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि देखिए आज ना माहौल अच्छा है, एकदम मतलब शादी की बात चल रही है, तो आज सिर्फ शादी की बातें करते ना, तो ये जो तोड़ फोड़ की बातें ना सर ये बाद में कभी कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। Exactly. ना आप गलत समझ रहे हैं, फिर गलत समझ रहे हैं। ये आपको जलेबी खाने के लिए कह रही है। तू जलेबी खाने के लिए कह रही है ना। देखिए एसपी साहब, हमारी इकलौती बेटी है, तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो इस बात मेरा है वो बाद में सब इसी का समझिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे हमें हमारे लड़के के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं। बाकी पैसों का क्या है, आज हम थोड़ा बहुत कमा लेते, कल आप ज्यादा कुछ हमें दे दोगे, हैं? मतलब कि हम ये चाहते कि हमारा बेटा और आपकी बेटी पर्सनली मिले और गुफ्तगू कर ले ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे एसपी साहब कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इलायची बेटा, एक काम कर बेटा, तू लोनी को ना यहाँ आंगन में ना एक काम कर, छत पे ले जा, वहां दोनों लोग आराम से बात करो, एक दूसरे को समझ लो। जी पापा। आइए इलायची जी। नोनी भाई साहब आइए। आइए। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो रहो, कौन मना कर रहा है? इंसान का कहीं पे तो घर होता ही है ना। नोनी ब्रो, या पंचम ब्रो। आप लोग वार्तालाप करिए, हम। श्योर।
देखिए, आप रिलैक्स हो जाइए पहले थोड़ा। वो क्या है ना, ये सब शादी के बाद मेरे बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा है नोनी जी। इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, हम ना नॉर्मल बात करते हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या है? वो मुझे ना पीना और पिलाना बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कॉफी पीना और पिलाना बहुत पसंद है। ओह, वेरी नाइस। एनीवे, खाने में क्या पसंद है आपको? खाना खाना खाने का इतना शौक नहीं है, मैं चखने से ही पेट भर लेती हूँ। चखना मीन्स? वो खाना चखना, टेस्ट करना, खाना चखना पसंद है, टेस्ट। ओह, टेस्ट इसीलिए आप इतनी स्लिम ट्रिम है। एनीवे, अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना पड़े तो कहाँ घूमना चाहोगे आप? अब जैसे ही होश आता है तो कहीं भी निकल लेती हूँ। कमला नगर, कनॉट प्लेस, कहीं भी बस चली जाती हूँ। होश आता है क्या मतलब? वो मैं बहुत बेहोश होती हूँ ना, तो होश आएगा तभी तो कहीं पे जा सकती हूँ ना मैं, इसलिए। Oh my God, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ओह, इट्स ओके, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। एक मिनट, आप कहीं जाना मत, मैं भी आई, एक मिनट। बेबी जी, भगवान के लिए एक दिन के लिए तो छोड़ देती। नोनी ब्रो, देखिए, बेबी जी को जब टेंशन होती है तो वो थोड़ा सा टिका लेती। उन्हें टिका के थोड़ा हल्का महसूस होता है, जिंदगी अच्छी लगती है। वो प्लीज नोनी ब्रो, वो शादी के बाद बोतल को छुएंगी भी नहीं। नोनी जी, शादी के बाद मैं बहुत संस्कारी हो जाऊंगी। इस बोतल को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, दारू कुल्हड़ से पी लूंगी। एक्सक्यूज मी, कब से चल रहा है साहब? हमारी बात तो सुनिए नोनी ब्रो, ये अभी की आदत नहीं है। दरअसल जब बेबी जी छोटी थी तो उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी, और इस कारण उनके मम्मी पापा उन्हें थोड़ी सी रम पिला दिया करते थे। तब से लेकर उन्हें अभी तक एक आदत पड़ी हुई है, 1 चम्मच रोज पी लेती है। झूठे, कोशिश की थी मैंने, मुई दारू को छोड़ दूं, कोशिश की थी मैंने नोनी जी, लेकिन ये मुई तो मुई चढ़ गई है मेरे, चाहती नहीं। मैं क्या करूं नोनी जी? देखिए नोनी ब्रो, हमारी बात सुनिए नोनी ब्रो, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज नीचे जाके ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज। देखो, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया को बता दो, पूरी चांदनी चौक को बता दो, इनके घर वालों को भी बता दो, परिवार, सारा परिवार साथ में बैठ के पिएगा, इसे जाम से जाम लड़ाएंगे। बस करिए बेबी जी, बस करिए। इलायची जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं इलायची जी। कितना तंग करेंगी आप, कितनी बदमाशी करेंगी आप? ये भी कोई तरीका है अपने होने वाले पति के सामने पेश आने का? बेबी जी, क्यों ऐसा करती हैं आप? क्यों अपने से बड़े व्यक्ति की बात नहीं सुन सकती आप बेबी जी? जीजा जी, ये चाय पत्ती ने तो काम ही कर दिया।
देखिए अब हमारा ना एग्जाम तो अच्छा सा हो गया है, अब रिजल्ट लेने चले। रिजल्ट तो हमारा अच्छा ही आता है बेबी। चले, ये रख देती हूँ। चलो 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 चलो। एसपी साहब, मतलब क्या बताऊं आपको, जब मैंने ये व्यापार शुरू किया था ना तो बहुत छोटी सी दुकान थी, लेकिन जैसी मेरी बेटी इलायची पैदा हुई, बताइए समझो कि व्यापार को पंख लग गए। बड़ी किस्मत वाली है मेरी बेटी। कब किसकी किस्मत पलट दे इसमें तो माहिर है इलायची जी। क्या हुआ, क्यों ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया? एसपी साहब, क्या है कि करू जो है ना, इसकी आंखें वो हमेशा जो है सुख दुख का हिसाब करती रहती हैं। अब ऐसे अच्छे मौके पे जो है हमेशा ये अपनी आंखों से शगुन के 2 आंसू बहा ही देती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। लेकिन ये बच्चे लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया उन लोगों ने। इसमें से बात याद आ गई, हमारे भाई साहब जो है ना वो भी बहुत ही डेडिकेटेड है। माने जब डिमोलिशन के लिए निकलते ना उनको भी टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। बता रहे थे कल माने वो कि कुछ इसी एरिया में लेंगे वाले हैं कोई 3-4, वो उन्होंने कुछ जगह पर कब्जा जमा के रखा हुआ है, वो तोड़ने फाड़ने वाले हैं कल। अरे एसपी साहब, आप ही है, मिठाई खाइए। हाँ ये लिखाई बहुत अच्छी है। हाँ ये गोल वाली। हाँ पिंकी जी की फेवरेट है। ये हाँ बिल्कुल। हाँ तूने अच्छी बनाई है ना मिठाई। समोसा लीजिए एसपी साहब, समोसा लीजिए। हाँ लेते हैं लेकिन क्या है कि अब तक वो बच्चे आए नहीं। हाँ बहुत टाइम हो गया उनको आने के लिए। आगे आगे। क्या हुआ, बहुत देर लगा दी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? विचार क्या है? लड़की पसंद है? डन कर दूं? पापा, हाँ। इलायची जी से ऊपर मिलने के बाद हमें नहीं लगता कि हम ना कर सकते। बताइए। थैंक यू लेकिन ये जो है ना हम माने ठीक से समझे नहीं, जरा खुल के डिटेल में बताओ। पापा, इलायची जी उन लड़कियों की तरह नहीं है कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, बल्कि इलायची जी तो अपने काम में इतना लीन है कि दिन रात का फर्क ही भूल जाती हैं। जो काम रात में करने का उसे दिन में ही कर लेती हैं। सो इनके विचारों का खुलापन हमें बहुत पसंद है। आई लाइक दिस एटीट्यूड। अब ना हमको पक्का यकीन हो गया कि ये लंदन में ही पढ़े हैं। एसपी साहब, पिंकी जी आपको एक बात बताएं। हाँ जी। ये जो इलायची हो रखी है ना, ये हमारे चांदनी चौक का हीरा है, हीरा, अनमोल हीरा। मतलब आप समझ लीजिए कितने ही लड़के आए कितने ही गए, पर ना इस हीरे को आपके मुकुट में ही लगना था। बधाई हो एसपी साहब, बधाई हो। अरे क्या बताए हो एसपी साहब, अभी तो समझी जी बोलिए ना आप। लेकिन पिंकी जी एक बात बताए, आपका हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने बहुत ही एक अच्छा रिश्ता दिखाया हमें। हाँ, आपकी प्रमोशन पक्की हमारी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। एसपी साहब भाई, अब तो मिठाई बनती है, अब मिठाई खानी पड़ेगी आपको। अरे मिठाई जरूर खाएंगे, लेकिन पंडित जी को लेकर आते, दोनों बच्चे की कुंडलियां मिलवाते और बाद में पंडित जी जैसे कहेंगे वैसे करते हैं ना। क्या है कि लड़के को भी लंदन रवाना करना है और ऊपर से जो मेरे भाई साहब जो है ना। ना आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा। हेलो डैड। चल मंगीलाल, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों, इसको याद नहीं रहता? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ी बधाई। इनको शायद गलती से लग गया। हाँ। अरे छोटे, अरे तेरी भतीजी इलायची का रिश्ता तय हो गया यार, तू मिठाई ना मैं खाएगा? क्या करूं?
तो मिठाई तो खा ले। खा लूंगा, रख दो यहाँ। इलायची की बात इसलिए खा लूंगा, वैसे मन न कर दिया। मन तो ये कर रहा है कि ये लड्डू उठाऊं तो मैं सर पे फोड़ दूं। अरे यार तू सीधा बैठ। तू इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? मेरा दिमाग मत खा। अरे तो रिश्ता तू करवाए, दरोगा जी कराए। मैं सीधा करनी मुंह में घुसेड़ दूंगा यार सीधा कर मुंह। अच्छे रिश्ते की बात थी ना, तो वो हो रहा है क्यों? क्या हुआ फिर? बोल। एक बात बताऊं हाँ सेठ जी, ये दरोगा जो है ना, एक नंबर का रंगा सियार है। तुम्हें क्या लग रहा है फ्री फंड में मतलब इलायची के लिए ढूंढ रहा है रिश्ते? अपना फायदा देख रहा हो गया, मैं बता रहा हूँ। यार तू ऐसा कब तक मुंह फुलाए बैठा रहेगा ये बता। सुन एक काम कर, चल मेरी मालिश कर दे यार, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। बढ़िया वाली एकदम टकाटक मालिश कर दे बस। चल भाग भाग यहाँ से, चल। बैठो तुम, करते हूँ अभी। बैठो। मिठाई खाएगा? खा लूंगा, यहाँ बैठो उसको। अरे यार तो थोड़ा आराम से तो कर। दरोगा को तुम्हें समझ में ना आ रहा है ना? दरोगा तुम्हें बहुत सगा लगने लगा ना अपना, है? दरोगा बहुत सगा लग रहा है तुम्हें। अरे अरे यार दरोगा सगा है तुम्हारा? अबे अरे अरे यार अरे 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 छोटे अरे ब्याह तक तो छोड़। अरे यार शादी तक के लिए तो छोड़ दे। शादी करवा। अरे उसके बाद भड़ास निकाल लियो। मारी देगा क्या? हाँ जी सेठ साहब, क्या हो रहा है? सेठ जी, इलायची का रिश्ता पक्का होने की मिठाई खिलाएगी नहीं छोटे को? पिंकी जी पूछ रहे हैं। और आज में घी डाल ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि थाने में गैस ऑन करके तो ना है ना, आग लग जाएगी। अरे नहीं नहीं मंगीलाल, कैदियों के लिए खीर बनाने के बाद पिंकी जी ने खुद गैस बंद की है यार। अच्छा, हाँ तो तब बढ़िया है। दरोगा जी, हाँ जी, भैया ये इलायची का रिश्ता तय करा के जो है आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर, समझ रहे हो ना? ना मतलब वैसे तो मतलब छोटे ने भी रात दिन एक कर दिया था। अरे बहुत सारे रिश्ते लेके आया ये भी। सेठ जी ऐसा है कि बाजार से ना गाजर तो सब लोग ही खरीदते हैं, लेकिन उस गाजर का हलवा कितने लोग बनाते हैं? मतलब पिंकी जी ने गाजर का हलवा बनाया, मतलब कि रिश्ता पिंकी जी ने कराया, तो भाई क्रेडिट तो दो यार। अरे कोई 2-4 लाख घुसा क्यों ना देता इसे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्रेडिट ना मिलना तो 2-4 लाख घुसा तो बनता है। हाँ वो तो है मंगीलाल। सेठ जी, खैर ऐसा है कि आप लोग बस तैयारी करो शादी का एकदम फटाफट। और हाँ, वो केटरिंग और जो है ना मेहंदी, उसकी जिम्मेदारी पिंकी जी की है। अरे आपने इतना बड़ा काम किया है तो क्यों नहीं भैया, एकदम तैयारी शुरू कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कितना बढ़िया ब्लाउज पीस लाई हूँ, आप सिल देंगे ना? अरे मंगीलाल बोलना, इसे जाने को बोलना। किसे जाने को बोलूं सर? मैं किसी को नहीं जानता, मतलब मैं किसी के बीच में नहीं पड़ता। पता नहीं कब केक पड़ जाए। सर कोई बात नहीं, आप अगर नहीं सिलेंगे तो मैं मार्केट में किसी और से सिलवा लेती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम पुष्पा, पूरी चांदनी चौक में पिंकी जी से अच्छा ब्लाउज कोई नहीं सिल सकता। लाओ दो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार, ठंडा तो बहुत हो रखी है। I'm so sorry पिंटू जी, मैं लेट हो गई। वो क्या ना, मैं पापा के बाल डाई कर रही थी। पता नहीं पापा को क्या हो गया। पहले ना हर 3 महीने में डाई करवाते थे, अब हर 15 दिन में कलर लेकर आ जाते कि मेरे बाल डाई कर दो। ठरक गया है साला। क्या? मैं कह रहा था सुनीता जी, क्या इस उम्र में बाल जो है ना गेहूं की फसल से भी ज्यादा स्पीड से पकते, एकदम भूरे हो जाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ना मैं सच्ची बता रही हूँ, पापा थोड़े से ना अजीब से हो गए हैं। मतलब ना रात में बार बार उठ जाते हैं, और एक बार उठ जाओ तो ना
सोने का नाम ही नहीं लेते। अरे सुनीता जी, उनसे बोलो थोड़ा धार्मिक किताबें पढ़ें, सत्संग जाएं, तो क्या ना उन्हें अच्छी नींद आएगी और लोग भी चैन से सो सकेंगे, समझे? ओ पिंटू जी, आपको मेरे पापा की कितनी चिंता है। अरे मैं तो अपनी इज्जत बचाने की जुगाड़ कर रहा था। ओफो, ये क्या मुंह में मिक्सर चलाई जा रहे हो, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो और अच्छी बात है। पिंटू जी, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली सेल्फी। सुनीता जी, मैंने आज आपको एक नया कारनामा दिखाने के लिए बुलाया है अपना। नया कार्यक्रम? आज आप क्या करेंगे पिंटू जी? आज अपना दिल थाम के बैठिएगा, डरिएगा मत, है ना? अरे यार बताओ तो, पहले करने क्या वाले हो आप? अरे यार बताएं नहीं तो क्या करने वाले हो? वाओ पिंटू जी, आई डोंट बिलीव दिस। आप तो ना सच्ची में सुपर हीरो निकले। देखा आपने हमारा कारनामा? कुछ तो गड़बड़ है पिंटू जी। मैं चलती हूँ, बाय। अब बंसल 420। अरे भैया, मैं आपको ना कह रहा हूँ 420, मेरी दुकान का नाम है बंसल 420 है। अरे मुझे क्या मालूम कि उस आदमी का भी नाम बंसल है। बात कर रहा है बेकार की। चल फोन रख। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। एक चीज है जिसने हमें परेशान करके रखा हुआ। ना ना ना, ऐसा मत बोल। तू कैसी बातें कर रहा है? तमीज से बात कर। पत्नी को ना कभी भी परेशानी ना कहते हैं। सेठ जी, हम अपनी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इलायची जी के लिए परेशान है। सुन बे ठन, सेठ जी पंचम। ये दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। इलायची की माँ कौन है? आंटी जी। इलायची का बाप कौन है? आप। तो जब हम माँ बाप हो रखे हैं तो तू इलायची की इतनी बड़ी पहाड़ जैसी सरदर्दी क्यों लेके घूम रहा है? ऐसी बात नहीं है सेठ जी, देखिए हम भी इस परिवार का सदस्य हैं, 1 साल से आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा हक बनता है कि हम आपको कुछ बताएं। सेठ जी, आप ऐसे लंदन वाला रिश्ता देख के फिसल गए। अब आप सोचिए, इतने बड़े खानदान में आप उनका रिश्ता कर रहे हैं, कहीं मतलब कुछ अंजाम समझ रहे हैं आप? मेरी बेटी राज रानी बन के रहेगी। अरे घर में नौकर चाकर होंगे, एसपी के घर पर रिश्ता हो रहा है, सब खिदमत में रहेंगे हमेशा, लोग जलेंगे। बता। अरे सेठ जी, हम भी तो आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को एक एसपी के घर में भेज रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं? पिछले 20 साल में उन्होंने कितने दुश्मन बनाए होंगे, इस बात को समझ रहे हैं आप? और अगर कहीं पे उनके ऊपर कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्यों इलायची जी, सही कह रहे हैं ना? मैटर तो सीरियस है पापा। सुन टन, सेठ जी पंचम। हाँ वही। तेरी बात से मैं जरा असमंजस में पड़ गया हूँ कि पुलिस वाले के घर पे बेटी की शादी करना मतलब खतरा। हाँ पापा, कहीं मैं किडनैप हो गई तो? ना ना, तू डर मत, मैं हूं ना। अबे अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ जाहिलो। सुन टन। सेठ जी पंचम। अबे तूने ये छतरी अपने मुंह पे क्यों लगा रखी है? मेरी तरफ ना कर सकता था। जी सेठ जी, सॉरी सेठ जी। ओह सॉरी सेठ जी। सेठ जी, हमें नहीं लगता कि आपको इलायची जी की शादी ऐसे खतरनाक परिवार में करनी चाहिए। तू सही कह रहा है। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ अभी। हेलो। हाँ एसपी साहब, मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया आपने? वो बात ऐसी है एसपी साहब के, मतलब मेरे दिल में ना एक अजीब सी मतलब एक शंका पैदा हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आपने इतने साल की नौकरी में आपका पाला जो है बड़े बड़े मुजरिमों से पड़ा होगा मतलब। अरे बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से पाला पड़ा है हमारा। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर खूंखार अपराधी उसमें से कोई एक अपराधी है ना,
अगर आपसे बदला लेने की सोच है और मेरी बेटी को अगर उसने अगवा कर लिया या फिर समझ रहे हैं कुछ जान माल का खतरा हो गया मेरी बेटी को, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे इसीलिए तो हमने हमारे बेटे को लंदन भेजा हुआ है और शादी के बाद वो दोनों लंदन ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद एसपी साहब, मतलब ये क्या कि आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। ठीक है, कल मुलाकात करता हूँ। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते, ठीक है। क्या कहा एसपी साहब ने पापा? एसपी साहब ने कहा कि तुम लोग शादी के बाद लंदन में रहोगे। तो इन सब बातों का कोई डर ना होगा। अब मैं धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। अब मैं पुलिस वाले का सब्जी बनने जा रहा हूं, जेल में भिजवा दूंगा सबको। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। हट! सुन, मुझे लग रहा कहीं से भी केक आ सकते हैं। क्या है जीजा जी? क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि बेचैनी में आप इतने रोमांटिक हो जाते हैं। एलआईसी जी, हमने ये सब केक से बचने के लिए किया है। वो गुस्ल खाने में तो थोड़ा आराम मिलेगा ना? ये बोलने की क्या जरूरत थी? पूरी देर गलत फहमी में रहने देते, मैं जा रही हूँ। अब मत चाहिए प्लीज। सॉरी। बोलिए, क्या बोलना था? हम वही बोल रहे हैं, आप डरा क्यों रही हैं? हाथ तो दीजिए थोड़ा। एलआईसी देखिए, कल आपकी कुंडली दिखाने वाले हैं, फिर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर आप लंदन चले जाएंगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आप लंदन चले जाएंगे। बिल्कुल यही होगा जीजा जी, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुछ कीजिए ना। हम क्या करें एलआईसी जी? हम तो खुद अपने परेशानियों का अंडों का ऑमलेट आपसे बनवाते हैं। हम क्या करेंगे इस समस्या का समाधान? करेक्ट, मुझे ही करना पड़ेगा। यार पता है, लाइफ में पहली बार हुआ है कि इलायची की बंदूक से जो गोली निकली ना, वो निशाने से टकरा के एकदम वापस आ गई मेरे ऊपर ही। अब लगता है जीजा जी, मशीन गन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मशीन गन? हाँ, सोचिए जीजा जी, अगर एक लड़के से, मतलब जिससे उस लड़के की शादी होने वाली है, वो लड़की गुंडागर्दी करते हो, तो क्या वो लड़का हाँ कहेगा शादी के लिए? एलआईसी जी, हम तो आपको हमेशा हाँ कहते ही आ रहे हैं। मेरी शराफत को ना ललकारने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। हम नहीं ललकारेंगे आपकी शराफत को। सॉरी एलआईसी जी, गलती हो गई, वो बस निकल। जवाब दोगे इसका? हाँ कि ना? जी, मतलब हर आदमी को बुरा लगेगा ही, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप इससे क्या हो जाएगा, क्या करके आ रही हैं, क्या सोच रही हैं आप? सोच ये रही हूँ कि कल से इलायची की गुंडागर्दी शुरू। आगे का प्लान ना मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? एलआईसी जी, एक सेकंड, आपने देखा हम इतनी देर से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और आप इतनी देर से हमसे वार्तालाप कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुंह पे केक नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि पंचम के गुस्ल खाने पे कोई केक नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको? जीजा जी, मुझे लगता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बहुत बढ़िया।
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो ये खत्म हुआ। पंडित जी आप बताइए कि आपके क्या विचार है। जी अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अब देखते हैं चुनाव कब आते हैं? फिर पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। पंडित जी हम चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़के और लड़की के बारे में बात करें कि आपके क्या विचार हैं। ओहो, आपके बेटे नोनी की कुंडली तो बहुत ही बढ़िया है, हाँ? राजयोग है, और हाँ शादी का भी संयोग बहुत ही जल्दी बन रहा है, अति उत्तम है। लेकिन बेटे की कुंडली में थोड़ा सा समझने मुश्किल हुई है। अब वो क्या है ना, बहुत से ग्रहों की दशा भूल भुलैया में फंसी है इलायची की। पंडित जी मैं ना मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मतलब शादी में कोई विघ्न वगैरह तो ना है? अरे देखिए, ग्रह किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन लौट के तो वापस घर में ही आएंगे ना। और इन लोगों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। अरे ऐसी कुंडली तो कभी मिली ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया कुंडली है, बहुत ही बढ़िया। अरे बाबा, अरे लेकिन एक बात बताए पिंकी जी के बिना 36 के 36 गुण मिल रहे थे अपनी श्रीमती जी से, इसीलिए तो पिंकी जी के जो ससुर जी आज तक गुणगान कर रही है पिंकी जी का। हे कू कही का। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आपकी जितनी तारीफ करो ना कम है, आप खुल के बता दो नहीं किसी को। अरे मंगीलाल तू मुंह बंद रख, पिंकी जी की इतनी तारीफ मत करती लोगों के सामने। पता है तुझे, ये सारे लोग जो है ना तेरी इस भावना का कोई गलत मतलब निकाल सकते। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ कलम 372 लग सकती है। हाँ एसपी साहब, अब तो देखिए पंडित जी ने भी हरी झंडी दे दी है। अब पंडित जी कोई मंगल दोष वोष तो नहीं है ना? नहीं, मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसा है, यहाँ महिलाएं कृपया शांति बना के रखें। पिंकी जी इस दीवार से बात कर रही है। पिंकी अंकल आप समोसे लीजिए ना। हाँ लेते हैं। तू चुप बैठ है जी। नोनी बेटा तुम्हें कुछ पूछना है? नो डैड, आप बस इलायची जी से पूछ लीजिए। ना इलायची की भी हाँ है, वो अपने पापा की बात कभी ना टालेगी। क्यों इलायची? जी जैसे पापा की मर्जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। हाँ हाँ बोलो बेटी। जी वो मैं ना नॉनी जी के साथ ना चांदनी चौक के मशहूर बिट्टू हलवाई के यहाँ ना जाके चाट खाना चाहती हूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। अरे कैसी बातें कर रही है तू इलायची? शादी के बाद जितनी मर्जी हो तू चाट पकौड़ी खाती रही हो। इट्स ओके अंकल जी, वैसे भी लंदन में ये सब कहाँ मिलता है ना। भाई ऐसा है कि अगर आते वक्त कोई बिट्टू हलवाई से थोड़ी रसमलाई पैक करा के ले आए तो मजा ही आ जाएगा। सेठ जी जब पंडित जी ने सब कुछ ओके कर दिया है तो फिर जाने दीजिए ना लड़का और लड़की को चाट खाने के लिए चांदनी चौक। जाओ बेटा जाओ, तुम लोग जाओ चाट खाने के लिए। थैंक यू। आप जीजा जी आप भी चलिए ना प्लीज। जी इलायची जी। इलायची जी शादी के बाद आप लंदन में क्या करना पसंद करेंगे? यू नो मैं तो बिजी रहूंगा। नोनी जी उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अपने बिजी रहने का जुगाड़ खुद ढूंढ लेती हूँ। ओके थैंक यू। एक मिनट नोनी जी, मुझे ना एक काम है जरूरी, मैं वो करके आती हूँ। हाँ, बस। नोनी भाई साहब इधर आ जाइए, आप रोड के बीच में खड़े हैं। अबे अंकल, मैगजीन पढ़ना बंद करो, कान खोल के सुन ले जो मैं बताने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी डूड। अरे डूड जी आप घबराइए मत, देखिए सब वो इलायची जी मतलब बेबी जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। समथिंग रॉन्ग डूड। नहीं आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। तू नया है ना यहाँ पे, नया है ना, तभी इन पर्सन मैं तुझे खुद मतलब इलायची खुद
के लिए आई है कि अगर कल तक तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो तेरी दुकान का किस्सा है ना वो बंद, शटर बंद। कैसी जबरदस्ती है? अभी जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ बे, चिरकुट अंकल प्यार से बोल रही हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे कल दे देना। Dude, what's the mean चिरकुट अंकल? You know चिरकुट अंकल? It's not good. It's not good. नहीं, It's not respected, dude. नहीं ठीक है, आप वो आ जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। वो वरना तेरा सर होगा और मेरा हंटर होगा, हंटर पड़ेंगे तुझे। तू नहीं देता पैसे, क्या कर लेगी? अंकल बड़ी जबान चल रही है तेरी, रुक अभी तुझे बताती हूँ। जरा 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 ये ले। बेबी जी बस करिए, बेबी जी सांस ले लीजिए। हिस्सा तो देगा ये, हिस्सा देगा। देखिए अरे भागता कहाँ है? कोई बात नहीं ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो दरअसल क्या है, बेबी जी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और वही हुआ है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज सेठ जी को ये बात मत बताइए, क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आप प्लीज नहीं बताएंगे ना? थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये किस तरह का व्यवहार है? आपको पता है नोनी ब्रो कितना ज्यादा घबरा गए हैं आपका इस तरह का व्यवहार देखकर। बेबी जी ऐसे कैसे रिश्ता होगा? आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओके शट अप। नोनी ब्रो कुछ नहीं होगा, आप आइए, वो गुस्सा आ जाता है। इलायची आज कैसे निकाल, जल्दी निकाल, टाइम नहीं, जल्दी निकाल। सारा दे दे, क्या बात है, ऐसे ही अपनी इलायची देवी को चढ़ावा चढ़ाता रहे। पर देखना दिन दुगनी रात चौगनी, क्या कमाई होती है तेरी रे। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये घनघोर पाप है। आप ये देखिए, नोनी ब्रो को देखिए कितना ज्यादा घबरा गए हैं वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इनकी शक्ल देखिए। नोनी ब्रो आप ठीक तो हैं? आप घबराइए मत, ऐसे कैसे रिश्ता होगा? ए नॉनी। क्या? नॉनी जी अब तो मैं जैसी भी हूँ बस ऐसी ही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लड़के का पत्ता काट। संजू थैंक यू सो मच, ले पैसे यहाँ पे। इलायची जी जल्दी चलिए। हाँ चल। लेकिन अभी तक वो 372 का समझ में नहीं आया मुझे। अरे ये लोग तो आ गए। आओ 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 बेटा आओ। नोनी क्या हो गया, इतना जल्दी क्यों आ गए आप लोग? आपने चांदनी चौक की चाट खाई या नहीं? डैड चाट के बारे में छोड़िए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब आज मैं इलायची जी के साथ बाहर गया तो मैंने देखा इलायची जी की तरह कमाल का इंसान कोई नहीं है। ये उनमें से नहीं है जो दबके रह जाती है, बल्कि आज मर्दों की दुनिया में भी सबसे टकरा सकती है। अलग है, शी इज टोटली डिफरेंट, यू नो। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड दैट। चलो एटलीस्ट लंदन में तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इलायची को कभी भी किसी की मदद की जरूरत ना है, वो अकेली काफी है। ये अकेली एकदम भारी है सब पे। और पता है पूरी चांदनी चौक को अपने उंगली के नाखून पे नचा के रखती है। या अंकल जी मैंने देखा इलायची जी ने सबको बड़ा अच्छे से काबू में कर रखा है। ओहो फिर तो बेटी तुम्हें है ना पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि देश को तुम जैसी होनहार बेटियों पे गर्व है। अरे एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कुछ कंफ्यूजन है। खैर वो सब छोड़ो, बस पिंकी जी को ना आप ये बताओ कि कब खा सकते हैं पिंकी जी शादी की शगुन का लड्डू? तू गोबर खा ले।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि बाहर ना रास्ते में गोबर पड़ा था, मैं गिरते गिरते बचा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सेठ जी एक काम करते हैं, हम लोग है ना कल ही रोका कर लेते हैं, रोके की रस्म निभा लेते हैं, उसके बाद मंगनी जो है ना वो हम धूमधाम से करेंगे। पंडित जी शादी का मुहूर्त आप जल्द से जल्द निकलवाओ। देखिए ये तो दक्षिणा पर निर्भर करता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हम भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं। देखिए इस महीने में तो पूरा दिन, सभी दिन ही शुभ के शुभ दिन है। हम लोग जब चाहे बैठ करके आराम से कुंडली देख करके मुहूर्त निकाल सकते हैं उसी डेट का। देखो पंडित जी, हम कह रहे थे ना कि भाई शादी ब्याह के मामले में जो है ना हड़बड़ी ना करनी चाहिए। कहा ना कि हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो जैसे हमारी शादी में जो हड़बड़ी भाई, मतलब क्या बताएं, हमारी तो पूरी शादी गोलमाल हो रखी है। अरे मिसेस पंचम, आपको तो खुश होना चाहिए है। यहाँ पे तो चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी हो रखी है, बस आप तो इलायची के उपटर और हल्दी की तैयारी कीजिए। इलायची के पापा वो लड़के को अंगूठी दिलाने भी ले जाना था ना। अरे हाँ। अरे आप उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो तो बाद में भी तो खरीद लेंगे ना हम लोग, पैसे भी तो आप ही देने वाले हो। उससे पहले हमें बड़े भाई साहब को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर उनको नहीं किया तो वो किसी दुकान के बेसमेंट में घुसकर वहां की दीवारें खुदवा देंगे। अपना वो एसपी साहब आपको मीटिंग में पहुंचने के लिए लेट हो रहा है, चलो चलो चलते हैं। पर पापा ये सब इतनी जल्दी? देख बेटा इलायची, शादी ब्याह का मामला जो है ना, बगैर विघ्न बाधा के जितना जल्दी हो उतनी जल्दी निपट जाए तो अच्छा। मेरे भाग्य फूट गए। सेठ जी काम कीजिए, हमारी बहू पे से नजर उतार दीजिएगा और ज्यादा पैसे लीजिएगा और गरीबों में बांट दीजिएगा, क्योंकि ये अब हमारी होने वाली बहू है। मेरी तरफ से रोके की बहुत 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 बधाइयां आप सभी को। इनको शायद गलती से लग गया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।